सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है माइंड कंट्रोलर निरंकार। मन को वश में केवल निरंकार के साथ जोड़कर ही किया जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं एक मदारी जो बंदर का खेल दिखाता है, तो वहां पर एक चीज सीखने को मिलती है कि मदारी ने बंदर को एक रस्सी से बांधा हुआ है। तो अब जरा सोचे कि वो जो रस्सी है, अगर बंदर को ना उस रस्सी से बांधा जाता तो क्या होता। मेन रोल जो है ना वो रस्सी का है कि अगर बंदर को नहीं बांधते तो बंदर भाग जाता। तो मदारी ने बंदर को बांध के रखा है उस रस्सी के द्वारा। इसी प्रकार हमारा मन भी एक बंदर की तरह है और परमात्मा एक मदारी की तरह है। अगर हमने अपनी रस्सी, इस मन रूपी बंदर की रस्सी इस मदारी के हाथ में हमने दे दिया, इस निरंकार के हाथ में दे दिया, यानी मन हमने गुरु निरंकार को सौंप दिया, तो ये मन रहता है वश में। मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के कारज रास। यानी हमारा जो मन है ना, ये बंदर की तरह है। ये उछल कूद करता रहता है, यहाँ वहाँ भागता ही रहता है। हम सबने बंदर को देखा है, इस डाल से उस डाल में, इस छत से उस छत में, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मदारी उस बंदर को पकड़ लेता है और उसको रस्सी से बांध देता है, तो बंदर की उछल कूद बंद हो जाती है। बस यही सिस्टम है हमारे मन का। हमारा मन उछल कूद करता है, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा। ये मन एक जगह टिकता नहीं है, मन बहुत चंचल है। तो मन को इस दातार निरंकार के साथ में बांधना पड़ेगा। यानी मन रूपी ये जो बंदर है, इसको इस ज्ञान की रस्सी से बांधना पड़ेगा, गुरु ज्ञान की डोर से बांधना पड़ेगा, निरंकार के साथ जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा मन वश में होगा। क्योंकि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मन को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा इसको हम वश में कर सकते हैं। जब हम सत्संग, सेवा और सिमरन करते रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा मन भगवान में रम जाता है। तो बात है इस मन को भगवान में लगाने की। जब ये मन भगवान में लग जाता है, चित्त, ध्यान पूरा टिक जाता है निरंकार में। बाबा जी ने कहा कि मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। तो बात है टिकाने की। माइंड कंट्रोलर निरंकार। निरंकार ही माइंड को कंट्रोल करते हैं, बाकी और इस मन को वश में कोई कर नहीं सकता। परमात्मा के सिवा, गुरु के सिवा कोई इस मन को वश में नहीं कर सकता। और मन को जब परमात्मा का बोध होता है, जब ये ज्ञान होता है इस निरंकार का, तब जाके मन हारता है। मन वैसे हारता नहीं है और मन हार मानता नहीं है, लेकिन निरंकार को पाके ये मन हार जाता है और वश में हो जाता है, निरंकार के वश में हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा है निरंकार, निरंकार से बड़ा कोई है नहीं।
और मन रूपी जो बंदर है ना, इसकी उछल कूद कहाँ तक रहती है? माया तक रहती है। सारा जहाँ जहाँ देखता है ना, सूरज चांद सितारे, इस धरती में दुनिया में जो जो भी देखता है, ये मायावी चीजें देखता है ना, वहीं वहीं मन भागता है। लेकिन जब बेअंत के साथ जुड़ता है ना, तो वहां पे हार जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, बेअंत, अनंत असीम अथाह ये निरंकार ब्रह्म ज्ञान। इस निरंकार को जानकर ही मन काबू में आता है, मन वश में आता है। माया रंग बिरंगी है, जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, गर तो प्रीत बढ़ाएगा। जब यह छाया ढल जाएगी, रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा, आने जाने वाला है। बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा, जो इसका मत वाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। साथ संत के प्रीत करे जो, सुख व सारे पा लेता है। अवतार संत कृपा जो कर दे, अपने साथ मिला लेता है। शहंशाह जी समझा रहे हैं, मन को ही समझाने की बात है कि माया रंग बिरंगी है, तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। यानी ये जो पूरी माया, प्रभु की माया है ना, ये रंग बिरंगी है। कुछ टाइम के लिए है, पल दो पल के लिए है। इस माया में क्षणिक सुख है। जो भोग विलास संसार के है ना, सारी वस्तुएं, ये पल दो पल की है, क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए है। अगर इसमें मन को लगाओगे थोड़ा टाइम तो ठीक है, इस दुनिया के मौज मेले में रहोगे, लेकिन बाद में क्या? बाद में दुख है, तकलीफ है। इसलिए इस माया में खोना नहीं है, इस माया में खचित नहीं होना है। मन का नाता हमेशा इस निरंकार के साथ जोड़कर रखना है। अगर मन इस निरंकार के साथ रहेगा तो काबू में रहेगा। जब तक डोरी मदारी के हाथ में है तब तक ठीक है, और जैसे ही अगर हम डोर को छुड़ा के और भागना चाहेंगे ना, तो भटक जाएंगे बंदर की तरह। फिर उछल कूद करते रहेंगे, यहाँ भटकेंगे वहाँ भटकेंगे, इस जाल से उस जाल हम भी घूमते रहेंगे। इसलिए इस मन को सतगुरु के हाथ में सौंप देना है। मन पीछे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन रूपी जो ये बंदर की डोर है ना, रस्सी, गुरु निरंकार के हाथ में दे देना है। यानी मन को निरंकार के साथ जोड़ कर रखना है, तभी ये मन वश में रहेगा। माइंड कंट्रोलर निरंकार। मन को वश में केवल निरंकार के साथ जोड़कर ही किया जा सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि केवल निरंकार के साथ जुड़िए, हर पल इस निरंकार का ध्यान करिए। निरंकार के सिवा ध्यान और कहीं जाना नहीं चाहिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नाना कटल्य धर्म। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। हर पल परमात्मा को याद करिए, सेवा सत्संग सुमरन करिए, इसके एहसास में रहिए। ये निरंकार नहीं भूलना चाहिए। तो ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। आनंद मगन हो नित्य सुख पाओ, तो ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ, तो ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे पाया, तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ, तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ, तो ही निरंकार करो। उठत बैठत खावत पीवत, तो ही निरंकार करो। यानी हर पल तो ही निरंकार करो। माइंड सेट निरंकार, माइंड पावर निरंकार, माइंड कंट्रोलर निरंकार। इस मन को हमेशा हरि निरंकार में डुबोकर रखना है। मन निरंकार में डूबेगा तो काबू में रहेगा, वश में रहेगा।
जैसे ही निरंकार को भूला, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कहे हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। अगर परमात्मा का ध्यान नहीं है, सुमिरन नहीं है, एहसास नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर निरंकार का ध्यान बना हुआ है, एहसास बना हुआ है, तो फिर मुसीबत आ नहीं सकती। जहां गुणगाने तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहां तेरा बसेरा है। इस निरंकार का ध्यान हमेशा, हर पल, हर हाल में बना रहे। निरंकार याद है तो जीवन आबाद है, और निरंकार को भूल के पूरी लाइफ बर्बाद है। इसीलिए अपने मन को सदगुरु को सौंप देना है, निरंकार के हवाले कर देना है। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, दाना इधर उधर जो घूमे चक्की में पिस जाता है। केली के संग रहे सटा जो वह दाना बच जाता है। सुख दुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है। ऊंच नीच में गिरा रहे और हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए, अन्य ठिकाना भा लेना, कहे अवतार जान अपनी 84 में डालेना। यानी कीली निरंकार के साथ चक्की के दो पार्टों के बीच में दाना आता है, पिस जाता है, लेकिन जो कीली के साथ सटा रहता है वो बच जाता है। इसी प्रकार कीली ये निरंकार है। ये संसार, ये मायाजाल चक्की के पार्ट है, इसमें हम पिस जाएंगे। काल की चक्की सबको पीस देगी, लेकिन अगर एक कीली निरंकार के साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे। माइंड कंट्रोलर निरंकार, माइंड पावर निरंकार, माइंड सेट निरंकार। जिनका माइंड निरंकार में सेट हो गया ना, वो बचे रहते हैं। लेकिन जिनका माइंड निरंकार में सेट नहीं है, वो हमेशा रहते हैं अपसेट, क्योंकि माया रंग बिरंगी है। संसारी समझा रहे कि माया रंग बिरंगी है, जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, आती हो जाती है। ये रंग रंगीली माया, ये आकर्षण, ये मोह माया, ये मन को परेशानी में डाल देते हैं। मोह सकल व्याधिन करमूला, तासे उपजे बहुते सूला। ये मोह, ये अज्ञान ही दुख है। सुख केवल परमात्मा, सुख केवल निरंकार। इसीलिए इस निरंकार के साथ हमें जोड़ा गया है। सदगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें केवल निरंकार के बारे में बताया है। केवल निरंकार के साथ जुड़िए, शक्ति के साथ जुड़िए। किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है, विशेषता देना है निरंकार को। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमेशा बोलते थे, जितनी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम इस संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम इस निरंकार के साथ जुड़े। निरंकार हमारी लाइफ में है हर पल, हमेशा। तो लाइफ में खुशियां हैं, बहारें हैं। जिनके जीवन में परमात्मा है, उन्हीं के जीवन में बहारें हैं, खुशियां हैं, आनंद है, परमानंद है, सब कुछ है। रब है तो सब है। तो हमने परमात्मा के साथ खुद को जोड़कर रखना है। अपने माइंड को गुरु निरंकार को सौंप देना है, तो हमारा माइंड वश में रहेगा, हमारा माइंड कंट्रोल में रहेगा। माइंड कंट्रोलर निरंकार। मन को वश में केवल निरंकार के साथ जोड़कर ही किया जा सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।